उसी समय विदुरानी और विदुर जो है वो बिल्कुल अधीर हो गए, व्याकुल हो गए कि कृष्ण हमारे घर आ रहे हैं। एक तरफ तो इनसे मिलना भी मुश्किल था और अब ये हमारे घर आ रहे हैं। उसी समय दुर्योधन ने सब जगह ये ऐलान कर दिया कि विदुर को बाजार में से कोई कुछ नहीं देगा, कोई अन्न से नहीं देगा, कोई फल सब्जी से नहीं देगा। विदुर चले गए खेत में और साग तोड़कर लाए और यहां से पीछे से विदुरानी घर पर तैयारी करने ही पहुंची थी कि कृष्ण आकर दरवाजा खटखटाए। मैया श्री राधे। जैसे ही विदुरानी दरवाजा खोलती है और देखती है हमारी कुटिया के बाहर, ओहो द्वारकाधीश स्वयं आप यहां, अब कृष्ण को क्या दूं क्या दूं क्या दूं। सामने केले पड़े हैं, केले के छिलके कृष्ण को देती जाती है और केले फेंकती जाती है। ये जो प्यार है ना, प्यार ये इंसान को पागल बना देता है और ऐसा पागल होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऐसा पागल होना। कोई सुख दुख का पता नहीं चलता इस पागलपन में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। बस कृष्ण आप आ गए। कृष्ण भी उन केले के छिलकों को खा रहे हैं, तिरस्कार नहीं कर रहे। पीछे से विदुर आ जाते हैं साग लेकर। अरे विदुरानी ये क्या, तुम कृष्ण को छिलके दे रही हो? विदुर, इन केलों से ज्यादा मीठे मुझे इसके छिलके लग रहे। एक वो शबरी थी जिसने झूठे बेर खिलाए और भगवान ने स्वीकार कर लिए, और अब ये विदुरानी है जिसने छिलके खिलाए और कृष्ण ने स्वीकार। अरे कौन कहता है वो खाते नहीं, आप जशोदा जैसे शबरी जैसे खिलाते नहीं, विदुरानी जैसे खिलाते नहीं। वो इतना सहज है, इतना आसान है कि आपके पास भी आएगा तो पट्टा खींच के कहेगा मैया माखन दे, खा लेगा उसे खिलाओगे तो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसे अद्भुत वर्णन किया। इसी तरह उद्धव और विदुर कृष्ण की बातें करते रहे, लीलाओं का गान करते रहे। दो कामी व्यक्ति बैठेंगे तो काम की बात करेंगे, दो लोभी लालची व्यक्ति बैठेंगे तो दाम की बात करेंगे, लेकिन दो संत बैठेंगे तो राम की बात करेंगे। क्योंकि कामी को गुरु काम, लोभी को गुरु दाम, माता को प्यारो बालक, लेकिन संत को प्यारो राम। जिसके अंदर जो होगा ना, याद रखना, शब्दों से वही निकलेगा बाहर, शब्दों से वही बाहर निकलेगा। आप सोचिए हम दिन में क्या क्या बातें करते हैं। और एक जगह सुखदेव गोस्वामी जी ने इसी दूसरे स्कंद में, अब तो हम तीसरे स्कंद पे आ गए, दूसरे स्कंद में कहा कि जिसके जिसके जीभ से कृष्ण की बातें नहीं निकलती, उसकी जीभ मेढक के जीभ के समान है। किसके समान? मेढक की जीभ क्या करती है? टर 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 टर। और टर टर करने से क्या होता है? जो सांप छुपा होता है वो उसे खाने आ जाता है। ऐसे ही मृत्यु उस व्यक्ति को दिन ब दिन समाप्त करती जा रही है जो कृष्ण के अन्यथा बातें कर रहा है। आगे उद्धव जी ने विदुर जी से विदाई ली, कहा मैं अब बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, वहां पर मुझे दूसरे संतों से मिलन करना है। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और यहां मैत्रेय ऋषि आए, और ये मैत्रेय ऋषि को भगवान श्री कृष्ण
कहकर गए थे कि तुम इस स्थान पर जाना, मेरा भक्त विदुर आएगा और उसे तुम ये ज्ञान देना। देखिए, भागवत जो है ना, वो संवाद है सारे। सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं वो इन दोनों का संवाद बता रहे हैं, जो उन्होंने व्यासदेव से, इट्स द कन्वर्सेशन जो उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से सुना, जिससे ये भागवत की रचना की गई। तो कृष्ण कहकर गए थे मैत्रेय को कि मेरा भक्त विदुर इस स्थान पर आएगा, तुम उसे ये बातें बताना। इसीलिए भी विदुर भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि अच्छा वो दुर्योधन से आपने अपमानित शब्द कहा है, क्योंकि नहीं तो मैं यहां आता ही नहीं, ना उद्धव से मिलता और ना ही मैत्रेय ऋषि से मिलता, ना ही ये संवाद होता। इसलिए जब जीवन में कुछ हो तो समझना, कृष्ण हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर अस। उसके पास हमारे लिए एक परफेक्ट योजना है। मैत्रेय ऋषि के साथ बैठे विदुर, और फिर मैत्रेय ऋषि से विदुर ने प्रश्न पूछा। अब सृष्टि की रचना दूसरे स्कंद में हो गई थी, हाँ, लेकिन सृष्टि के सृजन, कि इस सृष्टि में मानवता कैसे आई, इसमें जीवन कैसे बना, आगे कैसे ये सृष्टि बढ़ी, उसके बारे में पूछा गया यहां पर विदुर के द्वारा मैत्रेय ऋषि को। तब इस कथा में मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि ये जो पृथ्वी थी, अब सृष्टि के सृजन का वर्णन आया। फिर हम थोड़ा साइंस में जा रहे हैं। अब मैंने आपको 3 गुण बताए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आपको पता है हमारी साइंस भी थियोरी ऑफ मॉलिक्यूल्स में 3 मॉलिक्यूल्स की बात करती है। कौन से? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो प्रोटॉन है वो सत्व गुण है और रजोगुण न्यूट्रॉन है और तमोगुण इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन का काम करते हैं, जो पॉजिटिव काम है। विष्णु जी सृष्टि के मेंटेनेंस का काम है, जो न्यूट्रल है। और भोलेनाथ इसका विनाश का कार्य करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है। तो साइंस भी इस बात की रिसर्च करते करते इसे पुष्ट कर देती है, इस थियरी ऑफ मॉलिक्यूल इवोल्यूशन से। और एक बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन जिसे कहते हैं। उसमें डार्विन ने यह कहा है कि मनुष्य बंदर से आए, कि पहले बंदर थे। और हम सब ने स्कूल में भी यही पढ़ा है कि पहले हम बंदर थे और धीरे धीरे बंदर में से हम इंसान बन गए। लेकिन आज हम अपने साइंस के द्वारा, अर्थात भागवत के द्वारा समझेंगे कि इंसान कैसे बने। क्योंकि अगर बंदर में से इंसान बने होते तो फिर आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? आज के बंदर भी चलते, आपने देखा है कभी चलते चलते बंदर इंसान बन गया? या अगर बंदर में से इंसान बन गए तो फिर बंदर, जो दूसरे बंदर हैं, वो फिर भी बंदर क्यों रहे? वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी स्पीशीज, क्योंकि सब तो इंसान इवॉल्व हो गए। और हम, क्योंकि डार्विन ने स्वयं अपने बुक के स्टार्टिंग में यह कह दिया कि ये पूरी बुक हाइपोथेसिस पर बेस्ड है और अजम्पशन पर बेस्ड है। ये जो भी मैं कहने जा रहा हूं ये अजम्पशन है, ये सत्य नहीं है। इसलिए आज हम भागवत से जानेंगे कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। पहले दूसरे स्कंद में हमने समझा कि 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर कैसे बने, 5 तत्व कैसे बने। अब वो तो बन गए, लेकिन उसका सृजन कैसे हुआ? तो जो 3 विष्णु की बात की गई थी, पहला गर्भोदक्षाई विष्णु जिसने ब्रह्मा की उत्पत्ति की।
क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कण कण में चला जाता है, जो हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है। अगर आप एक एटम को भी देखोगे तो वो एटम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उससे जुड़े हुए, किसी शक्ति से जुड़े हुए, तो वो कौन सी शक्ति है? कई साल पहले साइंस ने एक थियरी समझाई थी गॉड पार्टिकल की, कि एक गॉड पार्टिकल है जिसके बारे में साइंस भी नहीं जानती कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं। तो उन्होंने उसको नाम दिया है गॉड पार्टिकल, और उसी को हमारा भागवत कहता है क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कण कण में विराजमान है, चाहे स्थावर हो या जंगम हो, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की जब बात आई तब 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में बताया गया, 14 लोक, कि एक सृष्टि जब बनती है, एक सृष्टि का निर्माण हुआ, उसमें 14 लोक हैं, 7 नीचे हैं और 7 ऊपर है, और मध्य में पृथ्वी है। ये जो हमारे आसपास के जो प्लैनेट्स हैं, इसे मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं। अब न जाने कितने लाइट ईयर्स दूर, मैं मार्स, जुपिटर, वीनस की बात नहीं कर रहा हूं, इसके बियॉन्ड भी कई ऐसे लोग बताए गए। देखिए, ये ग्रह तो बताए ही गए हैं, हम सब जानते हैं, शनि ग्रह, सैटर्न को जुपिटर कहते हैं, सैटर्न को नहीं, क्या कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं, और राहु को, चलो जो भी कहते हैं, मुझे इंग्लिश में पता है तो आप लोग पढ़ के आना। तो ये सारे ग्रह तो हम जानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ग्रह, मतलब इससे कुछ ज्यादा नॉलेज हमारे भागवत में बताया गया, 14 लोक बताए गए, और उसमें अनगिनत, और फिर महाविष्णु के बारे में बताया कि जिनके पेस्पिरेशन से एक पूरा महासागर बनता है, जो पूरा महासागर बनता है। इसलिए आपको पता है, जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, और सॉल्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्रिजर्वेटिव। नमक सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है, तो पानी को प्रिजर्व करने के लिए उसमें सॉल्ट, सोचिए जरा कितनी साइंस है इसके पीछे। यह है सृष्टि का निर्माण भागवत के द्वारा, और कहा इन्यूमरेबल, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस महाविष्णु के कण से उत्पन्न होते हैं। अब सोचिए, हम मुंबई में रहने वाले, मुलुंड में रहने वाले, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, बड़ा तीर मारा तो एक बंगलो में रहने वाले, ये कितना सा है, ये कितना सा, लेकिन ब्रह्मांड इन्यूमरेबल है, अनगिनत ब्रह्मांड है। ढूंढिए जरा उसमें हमारा घर कहां है? कुछ भी नहीं है। श्री राधे। इसलिए कहा कि महाविष्णु द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड, यस्य प्रभो अनंत कोटि ब्रह्मांड, ऐसे एक शैंडलियर की तरह बताया गया है, कि ऐसे शैंडलियर की तरह एक पूरा ग्रह नक्षत्र से ये पूरा जो वायुमंडल बना हुआ है, जिसमें अनंत ग्रह आते हैं, इस तरह से बताया गया। और पहले पृथ्वी जो थी, क्योंकि पृथ्वी की रचना हो चुकी थी, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुई थी, उसमें जीव नहीं थे, तो उस पृथ्वी को जल में वो समा गई थी, दलदल में समा गई थी, पाताल लोक में जल में चली गई थी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम सृजन करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमार का सृजन किया, अर्थात ब्रह्मा जी में से 4 कुमार प्रकट हुए, सनक, सनानंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये सभी बचपन से ही, पैदा होते ही
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि नाम लेते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करो। चारों कुमारों ने कहा कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हमें इस माया जगत में फंसना नहीं है, हम सृष्टि नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और हरि शरणम कहते चले गए। तो अगर हमारे बच्चे हमारी बात न सुने तो चिंता मत कीजिएगा, ब्रह्मा जी के पहले बच्चों ने भी उनकी बात नहीं सुनी। हम कहते हैं असा बार साई गालियों बुधन ही में था। अरे पहले बच्चे जो हुए ब्रह्मा जी के, सृजन किया, 4 बच्चे थे, एक ने भी बात नहीं सुनी। कहा भाई मुझे मुझे अब भगवान ने ब्रह्मा जी को ये दायित्व दिया कि तुम सृष्टि का सृजन करो, लेकिन सृष्टि आगे कैसे बढ़े? ब्रह्मा जी ने अपने मन से सबसे पहले इन 4 कुमारों को प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं थे, उन्होंने मन से 4 कुमारों को प्रकट किया, लेकिन किसी ने सृष्टि नहीं की। ये चले गए तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो उसमें से रुद्र प्रकट हुए। उनकी भ्रुकुटी में से, ब्रह्मा जी ने जब गुस्से में देखा तो उनकी भ्रुकुटी में से रुद्र प्रकट हुए, क्योंकि अब वो शक्ति उन्हें मिल गई थी कि जिस जिस इमोशन को, जिस जिस भाव को व्यक्त करेंगे वैसे वैसे सृजन होते जाएगा। तो जब उन्होंने क्रोध से देखा तो फिर रुद्र प्रकट हुए, अर्थात शिव जी का एक स्वरूप प्रकट हुआ, रुद्र स्वरूप। और उन्हें कहा सृजन करो, तो कोई पिशाच बना दिए, कोई जहरीले जानवर विषय, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये सृष्टि के सृजन के पहले उसके विनाश की व्यवस्था हो गई है, तो ये तो उल्टा काम, अब बैलेंस करना है। फिर ब्रह्मा जी एक दिन ध्यान लगा रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी में से 2 हिस्से हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। स्वयंभू मनु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मैन, इसीलिए उनके नाम में ये जो मैन शब्द है, या ये जो ह्यूमन MAN शब्द है, ये मनु से आया है, क्योंकि वो पहले ब्रह्मा जी के मनुष्य के रूप में उनको जन्म दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। कहा कैसे करें? सृष्टि तो पाताल लोक में दलदल में डूबी हुई है। तो भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि बात तो सही है सृष्टि का, अब कह रहे हैं आप अगर अपने बच्चों को कहते हो कि भाई शादी करो, बच्चे करो, ये करो वो करो, तो कहते हैं हमारा घर छोटा होगा, आप बड़ा घर लेके दो। तो उन्होंने कहा बात तो सही है कि पहले घर तो हो, सृष्टि तो है, लेकिन उसका सृजन करने के लिए वो दलदल से तो बाहर निकले, पाताल से तो बाहर निकले। तब भगवान का ध्यान किया तो भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। बोलिए वराह भगवान। अब देखिए भगवान, ये जो हमारे शास्त्र है ये बड़े प्रैक्टिकल है। जहां जैसी आवश्यकता है भगवान लेकर आएंगे। वो हर समय बांसुरी बजाते हुए नहीं आएगा, क्योंकि यहां बांसुरी की आवश्यकता नहीं थी। वो कर्तुम है, वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर जब उनके भक्त प्रार्थना करते तो उनके लिए उन्हें करना अच्छा लगता है, और जब स्वयं करने आते हैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आते हैं। ही इज वेरी प्रैक्टिकल। यहां पर बांसुरी बजाने वाले की जरूरत नहीं थी, यहां पर धनुष की जरूरत नहीं थी। इसीलिए ये पहला जो वराह अवतार हुआ ये सूकर के रूप में हुआ, क्योंकि यहां तो कीचड़ में जाना था ना, तो सुअर का रूप लेकर आए, अरे नाक के साथ, नासिका के साथ, प्रैक्टिकल। जहां पर देवताओं से अमृत छीनना था तो वहां मोहिनी बन गए, जहां पर मर्यादा का प्रदर्शन करना था वहां राम बन गए, जहां पर प्रहलाद की रक्षा करनी थी वहां नरसिंह बन गए। ही इज वेरी प्रैक्टिकल। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वो अभी भी हमारे सामने आते हैं, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। श्री राधे कही भक्त के लिए वो कभी भी आते हैं, और वहां उस समय जरूरत थी उस प्रकार के रूप की, इसलिए वो रूप धारण कर दिया।
और कीचड़ में चले गए, और उस कीचड़ में से पृथ्वी को एक एक राक्षस, एक असुर आया जो युद्ध करने लगा, उस असुर के साथ युद्ध किया और उसका वध करके वो कहता था पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी मेरी है। असुर का यही लक्षण होता है। दिस इज अ सिम्टम, दिस इज अ सिम्टम ऑफ डिमोनिक मेंटालिटी, कि वो कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब मेरा है। उसे संग्रह करने में अच्छा लगता है, मेरा 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 मेरा। इसलिए एक कवि ने बहुत अच्छी बात की कि जब इस कायनात का बंटवारा हो, कि ये पूरी सृष्टि को जब बांटा जाए, तो मेरे हिस्से क्या आना चाहिए, सुनो, मेरा क्या है सुनो। कवि कहता है भगवान से कि सब तेरा, आ बांट ले कायनात, आ बांट ले कायनात, सब तेरा लेकिन तू मेरा। ये जो मेरापन है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप मानो या ना मानो, जितना ज्यादा मेरा हमसे जुड़ेगा उतना ज्यादा हम दुखी होंगे। इसीलिए पहले वो संत कबीर की बड़ी अच्छी मुझे वो पद लगता है, भला हुआ मेरी मटकी फूट गई, मैं पनिया भरण से छूट गई। क्योंकि वैसे भी कुछ मेरा है नहीं, ये हमें सिर्फ दिया गया है। क्या किया गया है भाई? आप सच सच बताइए, होटल में हम स्टे करते हैं तो निकलते वक्त भले हमने कहा मेरा रूम, मेरी टीवी, मेरी एसी, लेकिन निकलते वक्त टीवी लेकर जाते हैं? लेकर जाने देगा वो? क्यों नहीं लेकर जाने देगा? क्योंकि आप तो कह रहे थे मेरी टीवी नहीं चल रही, आप कह रहे थे भैया मेरी एसी नहीं चल रही, तो आपने तो कहा मेरी, फिर वो लेकर क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि द ट्रूथ इज ये हमारी है ही नहीं, हमें सिर्फ दी गई है। ऐसे ही हम जो देखते हैं अपने आंखों से अपने आसपास, ये बच्चे, ये परिवार, ये घर, ये गाड़ी, ये बैंक बैलेंस, ये सब कुछ हमें दिया गया है। मैंने कितना भी मेरा कह दे, दिया गया है। न कोई ले जा पाया और न ही कोई। चेकआउट के समय तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। श्री राधे। और याद रखिए, यहां से सबको चेकआउट करना है, यहां से सबको चेकआउट करना है, अपनी मर्जी से नहीं, यहां के मालिक की मर्जी से। तो उस असुर ने इस पृथ्वी को छोड़ा नहीं, उससे युद्ध करके पृथ्वी को उभार कर ले आए वराह भगवान। इस तरह विदुर जी पूछते हैं कि वो असुर जिससे युद्ध हुआ वो कौन था? तो फिर कथा बताई कि वो असुर हिरण्याक्ष था। वो असुर हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष कौन था? दिति का बेटा था। दिति कौन थी? अब मैं आपको धीरे धीरे करके वो जो सृजन की हमने कथा सुनी उस पर ले जा रहा हूं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के दो राक्षस थे। तो स्वयंभू और शत्रुपा पति पत्नी, उनसे पांच पांच बच्चों, पांच संतानों की उत्पत्ति हुई। मेरे साथ आप भी नाम कहिए। इसमें फीमेल रेशो ज्यादा है। ये पहले देखिए, जब सृष्टि का सृजन हुआ तब भी फीमेल रेशो ज्यादा था। 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। 3 बेटियां और 2 बेटे। मेरे साथ आप भी नाम कहिए। देवूति, प्रसूति, अकृति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 बच्चे थे स्वयंभू मनु के और शत्रुपा के, जब सृष्टि का सृजन हुआ। तो वो पूछते हैं कि ये दिति कौन थी? दिति जो थी वो कश्यप मुनि की पत्नी थी। दिति अदिति कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी। अब कश्यप मुनि को भगवान ने ये आज्ञा दी थी कि तुम विवाह करो, और कश्यप मुनि ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे।
जब कश्यप मुनि का दिति के साथ विवाह हुआ तो शाम के संध्या के वेले दिति काम वासना से भरकर कश्यप मुनि के पास आई। कश्यप मुनि उस समय अपनी संध्या वेला में जो उनका नित्य नियम थे उसमें लगे थे। तो उन्होंने दिति को कहा कि शाम का समय ये करने के लिए उचित नहीं है। आपको पता है शाम के आपने संध्या का महत्वपूर्ण अपने बड़े मम्मी से, पापा से या दादा से सुना होगा कि शाम के समय क्या करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, जैसे हम अभी करेंगे दामोदर आरती, या माला करनी चाहिए, नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कुछ भी भगवान का कार्य करना, दीप जलाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी, ये सब सुना है आपने। क्यों ऐसा करते हैं शाम को? क्योंकि उस समय हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों कमजोर होते हैं। कैसे? हर इंद्री का एक देवता है। आपको पता है कि हर इंद्री का, जैसे आंखों का एक देवता है, कान का एक देवता है, बुद्धि का देवता है, मन का देवता है, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्रियां है। जब सृष्टि का सृजन हुआ तब ये 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री की रचना हो गई थी। तो मन का देवता चंद्रमा है। कल पूर्णिमा हुई, आपको पता है बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पर, वो किसी न किसी पर होते हैं या अमावस्या पर होते हैं नेचुरली। क्योंकि उस समय के बाद लोगों का जो मन है एक अलग तरीके से कार्य करने लगता है। क्योंकि मन का देवता कौन है? चंद्रमा, और बुद्धि का देवता सूर्य है। और शाम के समय चंद्रमा उभर रहा होता है, अब पूरा आया नहीं है, और सूरज ढल रहा होता है, मतलब दोनों कमजोर है। इसीलिए यह कहा जाता है कि शाम के समय में नाम लेना चाहिए कि कोई गलत डिसीजन न हो जाए, गलत निर्णय न हो जाए, या हम गलत कोई कार्य न कर बैठे। और दूसरा, भगवान शिव और मां भवानी भ्रमण पर निकलते हैं संध्या के समय। तो कश्यप मुनि ने समझाया दिति को कि देखिए समय सही नहीं है, लेकिन फिर भी दिति नहीं मानी, इसलिए संभोग हुआ। कश्यप मुनि ने कहा क्योंकि इस समय पर यह संभोग हुआ है, इसलिए तेरे गर्भ से राक्षस असुर योनि के बच्चे उत्पन्न हो गए। कहा ये, फिर विदुर पूछता है ये असुर योनि के बच्चे कौन थे? फिर कथा बताते हैं जय विजय की। किसकी? जय विजय। कि वो जो 4 कुमार पहले हुए थे, सनक सनानंदन, सनक सनातन कुमार, ये जो 4 कुमार हुए थे, ये एक बार वैकुंठ गए भगवान के दर्शन करने, और द्वारपाल, 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय, उन्होंने रोक दिया, कहा नहीं जा सकते। तो जब रोक दिया, उन 4 कुमारों ने कहा कि तुम में बड़ी भेद बुद्धि है, अपने आप में तुम सुपीरियर मान रहे हो और हमें इंफीरियर मान रहे हो। इस भेद बुद्धि की वजह से हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम धरती पर असुर के रूप में जन्म लोगे। भगवान आए और देखा कि 4 कुमार खड़े हैं, शाप दे चुके हैं। चारों कुमारों ने कहा लेकिन तुम भगवान की सेवा में हमेशा खड़े हो, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि कितने जन्म चाहिए धरती पर, 7 जन्म ब्राह्मण के चाहिए या 3 जन्म असुर के चाहिए? तो उन्होंने कहा हाथ जोड़कर हमें 3 जन्मों में ही मुक्त करो, क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में प्रवेश करना, फिर बूढ़ा होना, फिर बीमार होना, फिर पीड़ाएं झेलना, इससे बेहतर है 3 में ही हमारा चक्कर कट जाए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जन्म मृत्यु से छूटने का रास्ता ढूंढने, इसमें फंसने का नहीं। तो कहा ठीक है, तुम्हारे जन्म 3 होंगे। तो 3 जन्म हुए, किस किस रूप में? हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, शिशुपाल और दंतवक्र, और तीसरा रावण और कुंभकर्ण। तो भगवान ने कहा देखो,
ये मेरे द्वारपाल हैं, तुम संत हो, तुम सन्यासी हो, तुमने इन्हें शाप दिया, लेकिन क्योंकि ये मेरे हैं, इनके साथ साथ मैं भी सजा कबूल करता हूं कि जितनी बार ये जन्म लेंगे उतनी बार मैं ही आऊंगा इनको तारने के लिए। तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए, कहा ये 3 बार आएंगे, मैं 4 बार आऊंगा, मैं ज्यादा लेता हूं। हिरण्याक्ष को वराह ने मारा और हिरण्यकशिपु को नरसिंह ने मारा। दंतवक्र और शिशुपाल को कृष्ण ने वध किया और कुंभकर्ण और रावण को राम ने वध किया। तो भगवान ही आए। कान में सनातन 4 कुमार के कहा, चिंता मत करो, मेरी प्लानिंग थी, मुझे धरती पे आना था, लीलाएं करनी थी श्री राधे। इस तरह से जय विजय की कथा आई। आगे अब 5 बच्चों के नाम बताइए प्लीज, अपने नहीं। कौन कौन थे? देवहूति, प्रसूति, आकृति, आकृति नहीं, आकृति, आकृति और उत्तानपाद। और देखिए हम सब इन्हीं की संतानें हैं, क्योंकि 5 यहीं से तो मानव जाति का सृजन हुआ ना, तो ये हमारे ही पूर्वज हैं, दीज आर अवर फोर फादर्स, यहीं से तो हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले देवहूति का विवाह करदम्ब मुनि के साथ हुआ। करदम मुनि भगवान के तप में बैठे थे और भगवान प्रकट होकर करदम मुनि से कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वयंभू मनु और शत्रुपा आएंगे अपनी कन्या लेकर, उनकी बेटी को तुम स्वीकार कर लेना, क्योंकि अब बैलेंस बनाना है। चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये सृष्टि का सृजन होगा तो ऐसी ही पवित्रता सृष्टि में बनती रहेगी। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपने रथ पर बैठकर देवहूति को लेकर करदम मुनि के आश्रम में आते हैं। करदम मुनि विवाह में जब प्रश्न पूछते हैं ना, आज भी पूछते हैं, छोकड़ो घणो कमाईंदो आ, हाँ छोकरी को फोटो दिखा रहे हो, छोकरी घनी प्रॉपर्टी आ, सब पूछते हैं ना भाई, क्यों शर्मा रहे हो आप? तो उस समय क्या पूछा गया, देखिए उस समय पूछा गया, करदम मुनि ने पूछा कि भाई जो लड़की है आपकी, आप विवाह करा रहे हो, इसे मेरे जीवन से आपत्ति तो नहीं होगी? मेरा जीवन है साधु का, और मैं ये कहता हूं कि एक संतान हमारी जब उत्पत्ति हो जाएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया, क्योंकि वो तो शादी विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि एक पवित्र धारा बहे, यहां से कुछ सृष्टि में पवित्रता आए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ने तो पहले ही उधम मचा दिया था, तो बैलेंस तो क्रिएट करना था। इसलिए करदम मुनि से कहा कि आप विवाह करना, कहा लेकिन विवाह करके संतान उत्पत्ति करके मैं संन्यास ले लूंगा। कहा आपकी पत्नी को भगवान में निष्ठा है, आपकी पत्नी को शास्त्रों में निष्ठा है, संतों में निष्ठा है? ऐसे प्रश्न पूछे गए। आजकल हम शादी के पहले ये तैयार करते, प्री वेडिंग शूट कहां होगी, सोचते हैं कि मैंने कई बार देखा है कि शादी के पहले मतलब लड़का लड़की पतले होने की कोशिश करते, क्या करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जब फोटोज निकलें तो उसमें हम सन्ना सन्ना लगूं, अच्छे लगे हमारे फोटोज। लेकिन यहां जो हमारे सृष्टि का सृजन हुआ था, उस समय की कॉन्शियसनेस बिल्कुल ही अलग थी। देवहूति के माता पिता ने कहा कि ये देवहूति ही कहती थी कि मैं विवाह नहीं करूंगी
मुझे किसी राजा से विवाह मत करवाना जो भोग विलास में डूबा है, मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह करवाना जिसमें जिसकी आस्था, जिसकी श्रद्धा, जिसका समर्पण भगवान में हो। मैं किसी ऋषि से ही विवाह करूंगी, नहीं तो मुझे विवाह नहीं करना। कर्दम मुनि ने कहा फिर ठीक है, वी आर अ परफेक्ट मैच। इसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा चाहा, भगवान मियां बीवी राजी और काजी भी राजी, जो शादी करा रहा है खुद भगवान वो भी तो राजी है। तो यहां तो सभी राजी थे। विवाह हुआ कर्दम मुनि और देवहूति का, और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलिए भगवान कपिल देव महाराज की। भगवान देवता कपिल प्रकट हुए और कपिल मुनि अपनी माता को उपदेश देते हैं, सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। उनकी जो मां थी देवहूति, वो उनके चरणों में बैठ गई और कहा पुरुष और प्रकृति के बारे में बताओ। तो कपिल मुनि ये बताते हैं कि पुरुष अर्थात परम पुरुष स्वयं भगवान, और उनसे निकलती हुई तीन डोर, जिसको हमने पहले ही पढ़ा। कौन सी तीन डोर? प्रकृति की तीन रस्सी कौन सी है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कपिल मुनि बताते हैं कि देखो, इस रस्सी से छूटने के दो रास्ते हैं। या तो इस रस्सी को काट दो, या तो अपने आप को इतना छोटा कर दो कि खुद निकल जाओ इसमें से। अब काटने का रास्ता ज्ञान का रास्ता है, ध्यान का रास्ता है, जो हर एक के बस की बात, और कलयुग में तो किसी के बस की बात नहीं है कि स्वयं अपने बंधन को काट सके। नो, शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये सब कुछ कलयुग में नहीं चलने वाला। ये सब रास्ता भटकने वाली बातें हैं। कोई ध्यान यहां कार्य ही नहीं करता, कोई क्रिया यहां कार्य नहीं करती। ये तो स्वयं सांख्य योग की बात हो रही है। कहा दूसरा रास्ता क्या है? अपने आप को इतना छोटा, मतलब दास भाव। तुम स्वामी मेरे, मैं तुम्हारा दास। एक होता है कि बंदर अपने, आपने देखा बंदर का बच्चा कैसे होता है, जो मां को पकड़ कर रहता है। और बिल्ली का बच्चा कैसे होता है, जिसे मां ने पकड़ा होता है। दोनों में से कौन सा बेहतर है? बिल्ली का बेहतर है, क्योंकि बिल्ली की मां ने बच्चे को पकड़ा है, और वहां बंदर के बच्चे ने मां को पकड़ा है। बंदर के बच्चे की शक्ति ज्यादा नहीं है, वो गिर सकता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को नहीं गिरने देगी। यही भक्ति है, यही दास भाव है। और कुछ गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई है जो इसी बात को समझाती है। मुझे चौपाई याद नहीं आ रही, लेकिन मतलब समझा देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को कहते हैं कि भगवान, ये डोर आप ही की है ना, ये जो रस्सी बांधी है ये आप ही की बांधी है, तो आप खोल दो इसे, छोड़ दो, हमें छुड़वा दो। कहते हैं ठीक है, मैं रस्सी काटता हूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, काटना मत, रस्सी खोल देना। कहा काटने और खोलने में क्या फर्क है? कहा काटोगे तो रस्सी खराब हो जाएगी। कहा तुम्हें रस्सी से का क्या काम है? कहा उसी रस्सी से फिर हम आपको बांध देंगे जो दामोदर भगवान की लीला होती है। उसी रस्सी से भगवान हम आपको बांधना चाहते हैं, अहम भक्त पराधीन। और देखिए दामोदर मंत्र में उसी तरह भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा के द्वारा रस्सी से बंध गए। इस तरह से फिर कपिल मुनि ने अपने माता को जीव के बारे में बताया कि कैसे गर्भ में जीव प्रवेश करता है। जब 1 महीने का होता है तब वो कैसा होता है, एक दाने जैसा। अगर कोई जाकर ये तीसरे स्कंद की कपिल मुनि की कथा पढ़े, ऐसा लगेगा कोई साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, कोई एनाटॉमी, कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं। उसमें इतना डिटेल में बनाया कि एक पहले महीने में सिर्फ एक दाने के जितना होता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसकी मांसपेशियां आती है, धीरे 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 करके बढ़ता है। फिर उसके उसके अंदर हड्डियां आती है,
डेवलप होती है। और अंत में जब उसको उसका ब्रेन डेवलप होने लगता है और उसको बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट होने लगता है, तो वो अंदर घूमता है, घूमता है, घूमता है। माँ कहती है दिस दिस घूमे तो घूमे तो। अरे कितने तो घूमे, लंदन थोड़ी तो घूमे। बेचारा अंदर कष्ट और पीड़ा में, तकलीफ में घूम रहा है। और कपिल मुनि कहते हैं उस समय उस जीव को अपने 100 जन्म याद आ जाते हैं, इतना तकलीफ होती है। और उसके दोनों हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं। बच्चों के हाथ सोनोग्राफी में, अभी तो नहीं लेकिन पहले कभी देखा होगा कि सोनोग्राफी में ऐसे जुड़े रहते हैं। कहा उसके दोनों हाथ जुड़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करता है। उस समय तो सोनोग्राफी नहीं थी, फिर कपिल मुनि को कैसे पता? सोचिए हमारी, हम कितने एडवांस साइंस से आते हैं। कहा वो प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे इस कष्ट से निकालो, इस पीड़ा से निकालो, इस दुख से निकालो। मैं वचन देता हूं मैं फिर कभी किसी के गर्भ में नहीं आऊंगा, भजन करके आपके पास गोविंद वापस आ जाऊंगा। लेकिन बाहर निकलते ही सब भूल जाता है, फिर वही चालू। और चालू हुआ तो बंद नहीं होता। घूमते 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 फिर वही किसी माँ के गर्भ में, फिर वही 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भटकते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जठरा में प्रवेश करता है, अर्थात पेट में जाता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। माता देवती को कपिल मुनि कहते हैं अंत में सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस तरह माता देवहूति कपिल मुनि के दर्शन करती है और अपने अंतिम गति को प्राप्त करके भगवत धाम चली जाती है। तीसरा स्कंद यही समाप्त होता है। मन तो कर रहा है चौथा भी शुरू कर लो, लेकिन आप लोग घर जाकर फिर दूसरी कथा सुनोगे। चौथा स्कंद भी बड़ा अद्भुत है, लेकिन चौथे स्कंद को हम कल आरंभ करेंगे। लेकिन कल हम जल्दी आएंगे, आएंगे ताकि मुझे भी समय मिले, आपको भी सर, क्योंकि कल अभी ठाकुर जी को भी तो आना है भाई। अच्छा ठाकुर जी कितने बेचारे सदोरे हैं। अगर कल हमने कृष्ण जन्म नहीं किया तो ठाकुर जी ठीक है मैं परसों आ जाऊंगा। देखिए कथा में है ना, कथा में भगवान अधीन हो जाता है कथा के, कि अच्छा कल आना है कल आ जाऊंगा, नहीं आना परसों आना है परसों आऊंगा। जब जब हम जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में तो कौन खड़ा रहता है, कौन कौन एकदम स्थिर रहता है? भगवान। और भक्त नाच रहे होते हैं, बोले नाचते हैं या नहीं नाचते? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भाई मैं उन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं जहां हाथ जोड़ के आंख बंद करते हैं। मेरे लिए तो कुछ मुंह से ना निकले तो अलग बात है। जहां हम मनोकामनाएं करते हैं, ये जाते हैं, वो करो ये करो वो करो। मंदिर मतलब वो स्थान जहां भगवान के आनंद में, उनके नाम में, उनके प्रेम में नाचा गाया जा रहा है। तो मंदिर में भगवान स्थिर होता है, भक्त नाच रहे होते हैं। कथा में उल्टा होता है, भक्त स्थिर बैठे होते हैं और कृष्ण कथा में नाच रहे होते हैं। हाँ वो कथा में नृत्य कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। इसलिए आइए आज की कथा को यही विराम, चौथा स्कंद कल आरंभ करेंगे। दक्ष प्रजापति की कथा आएगी। अब हमें 5 बच्चों के बारे में सब जानना है ताकि हम सारा सृजन समझते समझते कृष्ण जन्म तक पहुंचे। जय जय जय